मुंबई में होने वाले आगामी मनपा चुनाव के तारीखों का ऐलान भले ही अब तक नहीं हुआ हो, लेकिन वार्डों के विभाजन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। और ऐसे में बीएमसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में बड़े जोर शोर से जुटी हुई हैं। जहां राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास भी लगातार जारी है। ऐसे में बात करें उत्तर भारतीयों को संगठित करने के मकसद से गठित की गई उत्तर भारतीय विकास सेना की, तो आगामी बीएमसी चुनाव में 236 वार्डों में उत्तर भारतीय विकास सेना अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएमसी चुनाव में पार्टी के चुनावी एजेंडे और रणनीति पर चर्चा करने के लिए उत्तर भारतीय विकास सेना द्वारा वार्षिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर पंडित सुनील शुक्ला ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत के साथ काम करने और ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारतीय समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील की। 2022 की महानगर पालिका मुंबई का जो चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव होगा। 47,500 करोड़ का जो बजट है मुंबई महानगर पालिका, 2 राज्यों का बजट लगभग उसमें आता है। और इस बजट को लेकर जो लूटमार हो रहा है, जो 2017 से आप बोल सकते हैं 19 तक जो पार्टी साथ में थी, बीजेपी थी, सेना थी, ये मिलकर लूटमार कर रही थी। विपक्ष में जो लोग थे वो भी लूटमार कर रहे थे। आर्थिक राजधानी में जो हिसाब से हम लोग को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, सुविधा मिले, मूलभूत सुविधा मिले, ये ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक उत्तर भारतीयों का सवाल है, पहले मैं बता देता हूँ, मुंबई की जनगणना, हम उत्तर भारतीय 70 लाख 11 राज्य से आते हैं। और यहाँ के जो मेरे मराठी भाई है, जो 55 लाख है, जिनके हाथ में सत्ता इतने सालों से थी, आज उत्तर भारतीय अपना हिस्सा मांगना चाहता है। हम एक ही बोलना चाहते हो कि इतने समय तक हम आपको जिताते आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के माध्यम से हो, सेना के माध्यम से हो, वो चाहे कांग्रेस में हो या एनसीपी में हो, हमारे उत्तर भारतीय वहां रह के आप लोग को जिता रहे थे। जब उत्तर भारतीय विकास सेना उतर गई है तो उत्तर भारतीयों को संगठित करके हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। और जहां 103 सीट है, जहां पे उत्तर भारतीयों का जनगणना वर्चस्व सबसे ऊपर है, हम वहां से 100 सीट तो जीत के निकलवाएंगे। अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो एक हिंदुत्व की राजनीति आज कर रही है और हिंदुओं पे अत्याचार 2008 से 2022 तक उत्तर भारतीय पर अत्याचार करके अगर वो सोच सकती है, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो जैन त्योहारों में उनके मंदिरों के बाहर वो जाके कुकर्म कर रही थी, वही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो एक मुसलमान समाज के विरुद्ध बात कर रही है, दलित उनको पसंद नहीं करते मेरे भाई जो हैं, अगर वो सोच सकती महाराष्ट्र वो राज करेंगे, मुंबई पर राज कर सकते, तो उत्तर भारतीय विकास सेना जो हमको जानने लगे हैं लोग, और हमको कोई नफरत नहीं करता, हमारे लोग जो है संगठित हो रहे हैं, बाकी पार्टियों से लोग पद छोड़ के उत्तर भारतीय विकास सेना में पद ले रहे हैं। ये एक राजनीतिक पार्टी है, नेशनल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, महाराष्ट्र राज्य में भी रजिस्टर्ड हुई, हर एक चुनाव लड़ सकती है। हमारे लोगों को संगठित करना है और 25% भी हम संगठित हो जाते हैं, मैं 25% का टारगेट रखा हूं ये 2022 का, तो हमारे 50 से 60 लोग जीत के आ सकते हैं। ये गणित है। पहले मुद्दे जो मुंबई के हैं वो सबके लिए समान है। सड़क बोलो, बिजली बोलो, पानी बोलो, जितने भी अस्पताल है, जांच इलाज है, ये मुद्दे तो हैं। लेकिन पहले बात आती है कि सम्मान का, सेंटिमेंट्स, हमारी भावनाएं के। हम वोट तो दे रहे हैं इतने समय से। आज अगर उत्तर भारतीय अगर ये सोचता है कि चलो हम भी हिस्सेदारी ले दे, तो उसमें गलत बात क्या है? हम पहले जा रहे हैं हमारे सेंटिमेंट पे। हम उत्तर भारतीय पहले संगठित होंगे, हमारे लोगों को सेंटिमेंट, भावना के आधार पर हम जोड़ रहे हैं, और उत्तर भारतीय मुद्दे की राजनीति करेगी। आते समय पे एक एक हम भ्रष्टाचार ओपन करने वाले हैं। यहाँ की बीजेपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार, कांग्रेस